नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेडीज़ कुर्ते की कटिंग करना सिखाएंगे। जिसका नाप है, इसका शोल्डर है 6 और लंबाई है इसकी 41, चेस्ट है इसकी 38 और कमर है इसकी 34, हिप है इसकी 40 और दामन 21। इसकी बाजू की जो लंबाई है वो 16 है और इसकी गोलाई जो है वो 9 है। तो आइए हम आपको कुर्ते की कटिंग करना सिखाते हैं इस नाप से। तो देखिए इस कुर्ते की कटिंग, तो ये हमारा कपड़ा है और हमने कपड़े को किस प्रकार से मोड़ा है। इसमें थोड़ी सी गले की जो है डिजाइन दी हुई है बीच में, तो हमने जो डिजाइन को है इसको बीचों बीच में रखा हुआ है ताकि हमारी ये जो है चौड़ाई कितनी भी हो इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें गोलाई इसका गला जो है ना बीचों बीच में लेना है। इसलिए हमने कपड़े को इस तरह से मोड़ कर रखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद अब हम पहले इसकी लंबाई देखते हैं कितनी है। यहाँ से गले से इसकी लंबाई लेते हैं और ये यहाँ तक इसकी लंबाई तैयार हमारी 41 है और एक्स्ट्रा जो है वो हमारा मोड़ में आ जाएगा। तो ये हमारा मोड़ के लिए हो गया, इसको हम मोड़ते हैं। अब हम यहाँ से इसका तीरा लेते हैं यानी शोल्डर। तो हमने इसका लिया 6 शोल्डर। अब हम इसका लेते हैं मुड्डा। तो इसका मुड्डा कितना लेंगे, जितना हमारा शोल्डर है इससे हम आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे, यानी 6 है तो हम इसका 6.5 शोल्डर लेंगे मुड्डा इसका। अब यहीं से हम इसका चेस्ट का नाप लेंगे। तो अपर चेस्ट जो होती है वो हम मुड्डे के बिल्कुल जस्ट पास से लेते हैं। तो हमारा नाप था इसमें 38। तो 38 को जब हम 4 भाग में करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9.5। तो 9.5 हम यहाँ से नाप लेंगे इस तरह से। ये हमारा हो गया 9.5 और 1.5 इंच इसका मार्जिन लेंगे इस तरह से। 1.5 इंच का ये मार्जिन हो गया। अब इसके बाद में हम लेते हैं कमर। तो लंबाई में हम लेते हैं 14 पर। अगर जिसका ज़्यादा हैवी साइज होता है उसका हम लेते हैं 14.5 पर, नहीं तो हम लेते हैं 14 पर। तो एक निशान लगाते हैं 14 पर, फिर एक निशान लगाते हैं हिप का। हिप हम जिसकी ज़्यादा हैवी होती है उसकी 22 पर लेते हैं और जिसकी थोड़ी कम होती है उसकी हम लेते हैं 21 पे, लंबाई में 21 पे। इसके बाद अब हम यहीं से कमर हमारी है 34। इसको हम 4 भागों में डिवाइड करेंगे तो हमारा इसका आ जाएगा 8.5। तो हम यहाँ से 8.5 पर निशान लगा लेंगे। एक निशान हमारा ये हो गया। इसके बाद में 1.5 इंच हम मार्जिन का लगा देंगे। एक निशान ये हो गया, ये हो गया हमारा निशान। अब हम आते हैं हिप पर। तो हिप हमारी थी इसकी 40। तो 40 का जब हम 4 भाग में लेंगे तो हमारा आ जाएगा 10। तो यहाँ पर हम 10 इंच का निशान लगा लेते हैं और इसके बाद में 1.5 इंच का हम मार्जिन का निशान लगा लेते हैं, ठीक है। अब हमारी हिप का, कमर का निशान लग गया, चेस्ट का लग गया, कमर का लग गया और हिप का लग गया। अब हम नीचे आते हैं। तो जो हमारा दामन था, अगर स्टेज में लेते हैं तो हमें इसके बराबर ही लेना होता है हिप के, वरना हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर 10 लिया तो यहाँ पर हम लेते हैं 11, इस तरह से 11 लेते हैं। जो अच्छा कपड़ा होता है हमारे यहाँ से इसे हम हटा देते हैं। इसके बाद में अब हम इसका निशान लगाएंगे। एक जो हमारी अपर चेस्ट होती है उस पर तो हमने निशान यहाँ पर लगाया। इसके बाद में जो इसके जब नीचे ब्रेस्ट चेस्ट होती है तो हम यहाँ पर 2.5 या 3 इंच का निशान लगाने के बाद में फिर इतना ही निशान यहाँ पर लगाते हैं। जैसे यहाँ पर 9.5 था तो यहाँ पर भी हम 9.5 ही लेंगे। तो इसको हम इस निशान से मिला देंगे इस तरह से। फिर हमारा ये कमर का निशान है, इस तरह इंची टेप रखेंगे और इसको इससे मिला देंगे इस तरह से। फिर हिप वाले निशान से कमर वाले निशान को इंची टेप रखेंगे और इससे हम इसको मिला देंगे, ठीक है। फिर जो हमारा दामन का निशान था उससे हम लेंगे, इंची टेप सीधा रखेंगे और हिप वाले निशान से मिला देंगे। इस तरह से मिला देंगे। इसके बाद में जो हमने 1.5 इंच मार्जिन लिया था उसकी हम इस तरह से लाइन मिला देंगे इस तरह से और 1.5 इंच मार्जिन लेके इस तरह से इसको मिला देंगे। फिर हम सीधा इंची टेप रखेंगे और इसको हम
इससे हम इससे मिला देंगे। अब हम इसकी अब ये मुद्दे की गोलाई देंगे। तो जो हमारा आगे का फ्रंट पार्ट होता है उसमें हम 1 इंच की गोलाई देते हैं, लेकिन निशान हम इसमें 1.5 इंच का लगाते हैं पहले। और यहाँ से जितना हमारा ये शोल्डर ये मुड्ढा है उसका हम आधा 3.25 लेकर यहाँ से और इस निशान तक इस तरह से गोलाई देते हैं। इस तरह से ये हमारी बैक साइड की गोलाई है और इसका आधा इंच छोड़ के इस तरह से ये हम फ्रंट पार्ट की गोलाई देते हैं यहीं से। तो ये हमारे आगे के पार्ट की निशान लग गए हैं। अब हम इसको कटिंग करेंगे। दोस्तों हमने अब बैक पार्ट की कटिंग करनी है। तो जो हमने फ्रंट पार्ट निकाला था उसको हम इसके ऊपर जिसको निकाला था उसको हम इसके ऊपर रख देंगे। सेम जैसे हमने इसकी कटिंग की थी इसकी भी कटिंग हम ऐसे ही करेंगे। तो इस तरह से देखिए हमने इसको रख लिया है। अब इस बैक पार्ट की कटिंग भी हम इसके बराबर से ही करते हुए चले जाएंगे। देखिए हमने इस तरह कटिंग कर ली दोनों पार्टों की, और जो हमने निशान लगाए थे फिटिंग के उस पर हम नोटिस के निशान लगा देंगे। इस तरह से यहाँ पर हमने कमर का लगाया था तो कमर के निशान पर भी हम नोटिस लगा देंगे और इसके निशान पर भी हम नोटिस लगा देंगे इस तरह से। और जो हमने शोल्डर का निशान लगाया था उस पर भी हम बीच में नोटिस लगा देंगे ताकि हमें आगे दिक्कत ना हो। इस तरह से हमारे दोनों पार्टों की कटिंग हो गई है। अब देखिए जो हमने फ्रंट पार्ट काटा था तो उसकी हम जो मुड्ढे में गोलाई देंगे वो हमने निशान लगा रखा था, और फ्रंट जो बैक फ्रंट था वो हमने काट के अलग रख दिया है। इसको हम सही करके इक्वल करके और जो हमारा निशान लगा हुआ था उस पर हम कटिंग कर देंगे। थोड़ा सा ज़्यादा नहीं करते, बस आधा इंच का लगभग करते हैं। ये हमारी गोलाई होगी। ठीक है, अभी हमारे दोनों पार्टों की कटिंग हो गई। अब हम इसको हटा देंगे। तो देखिए अभी हमने आपको कुर्ता की पार्टों की कटिंग करके दिखाई थी। अब हम आपको इसकी बाजू की कटिंग करके दिखाएंगे। इसकी बाजू की लंबाई जो थी 16 थी और इसकी जो गोलाई थी आगे की वो 9 थी। तो इसमें थोड़ा कपड़ा कम है, इसलिए इसको हम आगे जैसे ये हमने कपड़ा ले रखा है इस कपड़े को हम इसमें जॉइंट लगाएंगे। इस तरह से इसकी हम लंबाई बढ़ा लेंगे और लंबाई बढ़ाने के बाद में इसको हम यहाँ पर लेस लगा के कवर कर देंगे तो हमारी लंबाई पूरी मिल जाएगी। तो इस तरह से इसको हम बाद में लगाएंगे। अब हम आपको इसकी कटिंग करना दिखाते हैं। जैसे ये इसकी लंबाई हो गई और इसकी ये चौड़ाई हो गई। चौड़ाई है इसकी 10, लेकिन मुड्ढा हमें इसका जितना चाहिए उतना हम ले लेंगे, बाकी हमारा मार्जिन में निकल जाएगा। तो इसके लिए हमने क्या करना है, पहले हम देखते हैं यहाँ पर हमें गोलाई। पहले हमने इसकी गोलाई लेनी है। इसकी गोलाई थी हमारी 9, तो इसका आधा हो गया हमारा 4.5। तो ये 4.5 पे एक निशान लगाएंगे हम। इसके बाद में हम 1.5 इंच का मार्जिन लगाएंगे। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पर जो हम इसकी मुड्ढे की गोलाई देते हैं वो तो बिक्री, यहाँ पर जो मुड्ढे की गोलाई देते हैं जब हमारी छोटी बाजू होती है तो यहाँ पर हम कम गहराई देते हैं, और जब ज़्यादा होती है तो हम यहाँ पर 4 तक मार्जिन में गहराई दे देते हैं। फिर 4 इंच